देश हित में अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, जिसका दायरा अब यूक्रेन की सीमा को पार कर सकता है। यूरोप में आप जानते ही हैं हालात तेजी से बदल रहे हैं। थोड़ी देर पहले देश हित में हमने आपको बताया स्वीडन और ब्रिटेन के बीच सैन्य करार हुआ। अब दो महिला नेताओं ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दे दिया है और इसी के साथ यूरोप में महायुद्ध की आशंका भी काफी बढ़ गई है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री और स्वीडन की प्रधानमंत्री एक हफ्ते के अंदर, ऐसा माना जा रहा है, बड़ा ऐलान करने वाली हैं। दरअसल ये दोनों नेता एक हफ्ते के अंदर नेटो में शामिल होने पर आखिरी फैसला ले लेंगी, लेकिन ये फैसला जोखिम भरा है क्योंकि रशिया की तरफ से दोनों ही देशों को नेटो में शामिल ना होने की चेतावनी दी गई है। रशिया ने तो अपनी स्कंदर मिसाइल सिस्टम भी फिनलैंड बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। रशिया इससे पहले भी कई बार कह चुका है अगर उसकी सुरक्षा पर किसी तरह की आ जाए तो वो बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, बड़ी कार्रवाई कर सकता है। नेटो में शामिल होने की ज़ेलेंस्की की जिद के साइड इफेक्ट्स दुनिया पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन में देख रही है। रूस के महाघातक हथियार यूक्रेन के खूबसूरत शहरों को खंडहर बना रहे हैं। पलायन, तबाही और मौत यूक्रेन का मुकद्दर बन चुका है। ज़ेलेंस्की झुक नहीं रहे और पुतिन रुक नहीं रहे। इस बीच यूक्रेन को दुनिया से सपोर्ट पूरा मिला, लेकिन नेटो में एंट्री नहीं मिली। लेकिन यूक्रेन का यह हश्र देखने के बावजूद 2 यूरोपीय देश यूक्रेन की राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ इन दोनों यूरोपीय देशों पर यूक्रेन जैसे हमले का खतरा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की की तरह दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन और स्वीडन की प्रधानमंत्री मैगडलेना एंडरसन अब तटस्थ देशों से नेटो के पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन को भड़काने के मूड में है और अगले एक हफ्ते में दोनों देश इस बात का आखिरी फैसला भी कर लेंगे कि नेटो में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी, और होगी तो इसकी कार्रवाई वो कब शुरू करेंगे। I think our process will be quite fast. It will happen in weeks, as I mentioned. I think you really must analyze the new situation, do it very seriously, think about the consequences, the pros and cons of all potential ways forward, and I think you have to be very serious in this work. अब अगर रूस से सटे देश फिनलैंड और फिनलैंड से सटे देश स्वीडन ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया तो कुछ वैसे ही हालात पैदा होंगे जैसे यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की कोशिशों के दौरान हुए थे। यूक्रेन का बॉर्डर भी रूस से लगा हुआ था और फिनलैंड का बॉर्डर भी रूस से लगा हुआ है। रूस यूक्रेन से तब नाराज हुआ जब उसने उसके विरोधी नेटो के पाले में एंट्री की कोशिश की। फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता तो नेटो के हथियार रूस के पड़ोस में तैनात हो जाते। अगर फिनलैंड नेटो में शामिल होता है तो भी नेटो के हथियार रूस के पड़ोस यानी फिनलैंड में तैनात हो जाएंगे। जब यूक्रेन नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा था तब व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया था और फिनलैंड स्वीडन ने जब ये तैयारी शुरू की तो रूस ने फौरन अपने मिसाइल सिस्टम को फिनलैंड बॉर्डर पर तैनात कर दिया। यूक्रेन को भी रूस ने चेतावनी दी थी और फिनलैंड स्वीडन को भी नेटो में ना शामिल होने की चेतावनी रूस दे चुका है। अब ये समझना भी मुश्किल नहीं, अगर यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ती तो फिनलैंड के शामिल होने से भी पड़ेगी। और विक्ट्री डे परेड के दिन अपनी महाशक्तिशाली सेना के हथियारों का प्रदर्शन करने वाले पुतिन ने साफ कर दिया था कि रूस खतरा पैदा होने का इंतजार नहीं करता, सीधे हमला करता है। Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы.
फिलहाल रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की फिनलैंड बॉर्डर पर तैनाती करके इस बात के संकेत भी दे दिए कि फिनलैंड और स्वीडन पर भी वो कोई रहम नहीं करने वाला। और ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, जिस देश की धमकी को अमेरिका और ब्रिटेन भी हल्के में नहीं लेते, उसका डर फिनलैंड और स्वीडन को भी है। क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की सुरक्षा तब मिलेगी जब वो नेटो के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने से पहले ही रूस बड़ा धमाका कर सकता है और ये डर फिनलैंड के विदेश मंत्री की बातों में भी नजर आता है। Before you are accepted as a member, there is a process of 30 NATO member states has to ratify the agreement, and this will take time in their parliaments, maybe 4 months, up to 12 months, depending on the rapidness of the parliamentary processes. And of course, that is a period where you have to rely to your own security, to rely your own defense forces. And Perspective. यानी स्वीडन और फिनलैंड पूरी तरह समझबूझकर आखिरी फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन का गुस्सा इतनी तेज असर करता है कि नेटो जब तक दो देशों को बचाने आएगा, सब कुछ खत्म भी हो सकता है, बहुत देर भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको इस डर को समझना होगा, क्योंकि अगर नेटो में शामिल होने से पहले रशिया ने फिनलैंड और स्वीडन पर हमला कर दिया, तब ये दोनों देश क्या करेंगे? क्योंकि उस हालात में नेटो उनकी सुरक्षा में नहीं उतरेगा, क्योंकि ये दोनों ही देश उसके मेंबर अभी नहीं हैं। ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन किस तरह से रशिया के खिलाफ लड़ेंगे, आपको ये भी दिखाते हैं कि किसमें कितना दम है। रशिया के पास 10,14,000 सैनिक हैं। जी हाँ, 10,14,000 सैनिक। तो फिनलैंड के पास हैं 9,37,000 और वहीं स्वीडन की बात करें तो ये नंबर सिर्फ 38,000 है। रशिया के पास 4,144 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं फिनलैंड के पास 192 और स्वीडन के पास 204 एयरक्राफ्ट हैं। रशिया के पास 789 फाइटर प्लेन्स हैं, वहीं फिनलैंड के पास 55 और स्वीडन के पास 71 फाइटर प्लेन्स हैं। रशिया के पास 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, फिनलैंड के पास 20 और स्वीडन के पास 53। रशिया के पास 13,000 टैंक्स हैं, तो फिनलैंड के पास 200 टैंक हैं और स्वीडन के पास 121 टैंक हैं। रशिया के पास 27,000 से ज़्यादा सैन्य वाहन हैं, तो फिनलैंड के पास 2,090 और स्वीडन के पास 3,371 सैन्य वाहन हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि स्वीडन और फिनलैंड के पास बेहद उम्दा किस्म के हथियार मौजूद हैं। ये दोनों ही विकसित देश हैं और अगर ये नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई करते हैं तो नेटो का रवैया अलग होगा। और यहाँ पर भूले नहीं, यूक्रेन की मदद के लिए जिस तरह से नेटो के मेंबर्स उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं, वो भी अपने आप में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में और खास ही फिनलैंड और स्वीडन के लिए उम्मीद जगाने वाला है। एक तरफ रूस की मिसाइलें यूक्रेन को तबाह कर रही हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े देशों के नेता कीव में पहुंचकर ज़ेलेंस्की से एकजुटता दिखा रहे हैं। एक तरफ इन देशों ने पहले यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के सपने दिखाए, दूसरी तरफ रूस से लड़ने के लिए हथियार दिए, लेकिन रूस के डर से अपनी सेनाएं यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं उतारी। लेकिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की मांग पर वर्ल्ड वॉर की बात करने वाले देश फिनलैंड और स्वीडन को फौरन नेटो में शामिल करना चाहते हैं। अब जरा इसकी वजह भी समझिए। स्वीडन और फिनलैंड दोनों काफी विकसित देश हैं, जिनके पास यूक्रेन के मुकाबले मजबूत मिलिट्री ताकत भी है। ये आर्थिक रूप से भी काफी सक्षम देश है। कुल मिलाकर इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने से नेटो को फायदा ही फायदा है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी कहा कि वो क्यों जल्दी से जल्दी दोनों देशों को नेटो में देखना चाहते हैं। Finland and Sweden will be welcomed with open arms to NATO. Finland and Sweden are our closest partners. They are strong, mature democracies, EU members, and we have worked with Finland and Sweden for many, many years. We know that their armed forces meet NATO standards. इन दोनों देशों की हैसियत इस तरह भी समझी जा सकती है कि भले ही ये दोनों देश रूस के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हों, लेकिन चाहे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, सभी फिनलैंड और स्वीडन को अहम सहयोगी मानते हैं। अमेरिका तो फिनलैंड का मिलिट्री साझेदार भी है।
फिनलैंड के पास अमेरिका के सबसे घातक माने जाने वाले F-35 जैसे घातक एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। Wir sind eng miteinander verbunden. Deshalb ist es mir wichtig, bei dieser Gelegenheit auch zu sagen, dass wir Finland is a critical partner of the United States, a strong defense partner as well, a partner to NATO, especially in strengthening security of the Baltic Sea area. इन देशों का असर आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नार्डिक देशों के साथ हुए सम्मेलन में स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की थी। मतलब फिनलैंड और स्वीडन की जरूरत सारी दुनिया को है। फिनलैंड तो ऑलरेडी एडवांस देश है, ऑलरेडी एडवांस इकोनॉमी है। यूरोप के जो थोड़े गरीब देश हैं, यूरोपियन यूनियन को उनको मदद भी करते हैं, वेपन्स भी सारे हैं इनके पास अमेरिकन। तो उस केस में नेटो इनको वेलकम इमीडिएटली करेगा। एक और एडवांटेज है नेटो को, स्वीडन और फिनलैंड अगर जुड़ते हैं तो नेटो की ओवरऑल पावर बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के नाम पर पीछे हटने वाले सुपर पावर देश इन दोनों देशों के मामले में यूक्रेन जैसा रुख नहीं दिखाएंगे। और ऐसे में रूस ने अगर फिनलैंड और स्वीडन पर हमला किया तो नेटो पलटवार के लिए आगे भी आ सकता है, जिसका मतलब विश्व युद्ध जैसी स्थितियों का पैदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.